हेलो एवरीवन, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा। व्हाट्सअप। आई होप सब बहुत बढ़िया कर रहे हो, सब बहुत अच्छे हो। और अगर नहीं हो अच्छे तो जल्दी अच्छे हो जाओगे। तो अपने चैप्टर शुरू करते हैं। ये ढासू सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। ढासू सा वीडियो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चैप्टर हल्का और वीडियो ढासू है। अब हम लोग ऑलरेडी कई सारी चीजें सीख कर आ चुके हैं। कहाँ पर? पिछले चैप्टर्स में। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल ऑफ अ पार्टनर, फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, और उसके बाद हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में। इसके अंदर आप लोग बेसिक समझ चुके हो, फंडामेंटल समझ चुके हो। अब हमारे पास यहाँ पर बिल्डिंग बनाती होती है ना, तो बिल्डिंग बनाने से पहले हम नीचे भी खुदाई करते हैं। और नीचे क्यों खुदाई करते हैं? हम बिल्डिंग की नींव मजबूत करते हैं। तो हमने नींव बना ली है अपनी। अब हमें एक एक स्पेशलाइज्ड आइटम करनी है। तो यहाँ पर अब हमारे पास सबसे पहली जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आप लोग कैसे सीखते हो अपनी पढ़ाई? आप छोटी क्लासेस में प्लस माइनस सीखते हो, उसके बाद आप लोग थोड़े बड़े 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 होते रहते हो, तो आपका लेवल अप होता रहता है, यानी कि आप स्पेशलाइज होते रहते हो जो चीज आप कर रहे होते हो। तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप कर रहे थे, पार्टनरशिप में और स्पेशलाइजेशन हमें आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर 8 से 10 नंबर का चैप्टर है, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है। अब आप सब लोगों को पता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन का मतलब सबको समझ आता है कि सर कोई नया व्यक्ति आने वाला है, रिश्तेदार आने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर अब हमारे पास ये हमारी पार्टनरशिप फॉर्म। दिस इज आवर पार्टनरशिप फर्म। यहां पर हमारे पास पार्टनर्स हैं। दो पार्टनर्स थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब होता क्या है, फर्म को चाहिए मोर पैसा, फर्म को चाहिए मोर एक्सपर्टीज, फर्म को चाहिए मोर नॉलेज, फर्म को चाहिए ज्यादा लोग, फर्म को चाहिए स्पेशलाइजेशन। फर्म कह रहे हैं भाई हम तो इतना एक्सपैंड हो रहे हैं, हम तो बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर बंदे कहाँ से लाएं? तो बंदे या तो दो तरीके होते हैं लाने के। सबसे पहला तरीका क्या होगा यहाँ पर? एक तो तरीका होगा आपके पास कि एम्प्लॉइज और हायर कर लो। यार एम्प्लॉइज से तो काम चल जाएगा ठीक ठाक, बट एम्प्लॉइज हायर करने पे ना कॉस्ट ही लगती है, उनको सैलरी देनी पड़ती है। हमें यहाँ पर और कैपिटल भी चाहिए और पैसा भी चाहिए फर्म में। वो कौन लेकर के आएगा? वो लेकर के आएंगे पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को लाने का एक पर्पस तो ये होता है कि पैसा आ जाएगा। पैसा आने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। भाई जो इंसान अपना पैसा लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो फर्म को लेकर, फर्म के प्रॉफिट्स को लेकर, फर्म के रेवेन्यू को लेकर, फर्म की कॉस्ट को लेकर, हर चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल होगा। और हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांटे और साथ में पैसा भी लेकर आए। बट इसकी एक कॉस्ट देनी पड़ेगी। इसकी एक कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी? इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यहां पर इनका शेयर सैक्रिफाइस हो जाएगा। और ये शेयर किसको मिल जाएगा? न्यू पार्टनर को। और न्यू पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? ये गेनिंग शेयर। तो अब यहां पर आप लोगों को कुछ कुछ याद आ रहा होगा पिछले चैप्टर से। सर हमने गेनिंग रेशो करी थी और हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो करी थी। क्या फॉर्मूला यूज किया था? फॉर्मूला यूज किया था सॉन्ग। सॉन्ग बोले तो सॉन्ग का क्या मतलब होता है? गाना नहीं, गाना नहीं होता इसका मतलब। यहां पर हमने किया था सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। हमने ये चीज करी थी, ये सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। हमने इससे फॉर्मूला सीखा था। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं गेन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास था न्यू माइनस ओल्ड। हमने ये चीज सीखी थी। भाई सीधा जाओगे तो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, उल्टा जाओगे तो गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ये हम रेशोज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम सीखेंगे इस चैप्टर में जनरली आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज करना। जिस बच्चे को गेनिंग पसंद है वो गेनिंग भी कर सकता है। बट क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में सैक्रिफाइस कर रहे होंगे कुछ ना कुछ अपना हिस्सा। तो विल ट्राई टू यूज सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पर क्या सीधा क्वेश्चन शुरू करें? तो क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि हम लोगों को और नॉलेज मिले यहाँ पर और समझ में आए कि होता क्या है। तो ये रहा यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। मेरे पिछले चैप्टर्स अगर देख के आए हो तो आपको आइडिया लग चुका होगा। मैं आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ पूरे यूट्यूब पर। पूरे जितने भी आपको कोर्सेज मिल रहे हैं जहां पर भी आपको वीडियो सॉल्यूशन इतने सारे वैरायटी इतने क्वेश्चंस की कहीं नहीं मिलेगी। और मैं आपको जो इनके सॉल्यूशंस हैं, जो क्वेश्चन नहीं करवा पाता वीडियोस में, उनका मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। और जो नहीं करवा पाता दैट इज रिडंडेंट क्वेश्चन जो कि सिमिलर होते हैं, जो आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा तो आप क्या करोगे यहाँ पर? इसलिए यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। जहां पर भी क्वेश्चंस रेपिटेटिव होंगे, रेपिटेटिव वाले आप करोगे, ओरिजिनली मैं आपको कराऊंगा। लेट्स रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। बोलता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर एडमिशन के केस में नया पार्टनर आएगा, कुछ हिस्सा लेगा, और क्वेश्चन हमें बोलेगा भैया नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ। तो यहां पर दिस इज मोर ऑफ अ मैथ्स एंड लेस ऑफ एन अकाउंट्स।
क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नया पार्टनर आता है, अपने लिए एक शेयर लेता है फर्म में, बाकी लोगों से ले लेता है या फर्म से ले लेता है। अब यहाँ पर हमें न्यू पीएसआर निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मैं हूं उसके लिए, चिंता मत करो, इतने अच्छे से समझाऊंगा भूलोगे नहीं कभी। यहाँ पर अगर हम बात करें जो पुराने पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, बूढ़े पार्टनर्स नहीं, पुराने पार्टनर्स। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड 5:3:2 की रेशो में यहाँ पर शेयर था उनका। कितने में से शेयर था उनके पास? एक ही तो पिटारा होगा ना, एक ही तो बिजनेस फर्म होगी ना। ये बिजनेस फर्म में कितना टोटल था? 1 था टोटल। इस एक का इस एक का एक्स ले लेता था 5/10, इस एक का y ले लेता था 3/10, और इसी एक का z ले लेता था यहाँ पर 2/10। अब एक नया पार्टनर आया, नया पार्टनर कितना शेयर ले गया? नया पार्टनर आके कहता है मेरे को 1/5 शेयर दे दो। तो इसी एक में से नया पार्टनर ए आके कहता है कि मुझे जो है इस 1 में से 1/5 शेयर दे दो। तो हमने कहा ठीक है भैया, तुम 1/5 शेयर ले लो। अब इसमें कितना रह गया? अब इसमें रह गया 1 माइनस 1/5, क्योंकि नया पार्टनर आया ए और 1/5 शेयर लेकर के चला गया। अगर हम इसको सॉल्व करें एलसीएम 5 लेकर के, तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 4/5। अब हर पार्टनर, जो पुराना पार्टनर है, क्या करेगा? वो कहेगा पहले तो हमें 1 में से शेयर मिल रहा था, अब 1 में से 1/5 तो नया पार्टनर ले गया, जो नया इनकमिंग पार्टनर आया। अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि बचा कुचा शेयर 4/5 है भैया, एक काम करते हैं 5:3:2 ही अपनी रेशो रखते हैं और 4/5 का ले लेंगे अब हम। तो यहाँ पर अभी लोग 4/5 का जब लेंगे तो इनकी न्यू पीएसआर निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो यहाँ पर, एक्स वाई जेड और ए। मेरे पीछे तो नहीं छुप रहा, कुछ नहीं छुप रहा। चलो जी देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स बोलता है पहले मेरे को एक का मिलता था 5/10, अब इसको कितने का मिल रहा है? 5/10 ऑफ 4/5। अब 4/5 का इसको 5/10 मिल रहा है। मैं यहाँ पर 5 से 5 अभी काट नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं एलसीएम बराबर करना चाहता हूँ। तो देखते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20/50 अगर मल्टीप्लाई करें। अगला पार्टनर जो वाई था वो कहता था पहले मेरे को 3/10 मिल रहा था ऑफ 1, तो तब हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये 3/10 ही आता था। बट अब हमें ऐसा नहीं करना। अब ऐसा क्यों नहीं करना? क्योंकि अब 1 तो हिस्सा बचा ही नहीं ना। अब कितना बच गया? अब हमारे पास बच गया 4/5। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12/50। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। z को कितना मिल रहा था? पहले 2/10 था 1, बट अब 1 तो यहाँ पर है नहीं, 1 की जगह क्या है? 4/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/50। अब बात करते हैं ए की, इनकमिंग पार्टनर की। इनकमिंग पार्टनर बोला भैया मैं तो ले लूंगा 1/5 शेयर। हमने कहा ले ले 1/5 शेयर, ज्यादा रो मत, दे देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करोगे तो डिनोमिनेटर 50, 50 और 50। तो क्या हमें डिनोमिनेटर बराबर बनाना चाहिए रेशो देखने के लिए? अगर हम बात करें कि हम पिज्जा खाने वाले हैं, या चलो पिज्जा का एग्जांपल छोड़ो, यहाँ पर दो स्टूडेंट्स आकर के कहते हैं कि सर मेरे ना 80 मार्क्स आए। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने उसको शाबाशी दी। दूसरा आके कहता है सर मेरे 90 मार्क्स आए, मैंने उसको डबल शाबाशी दी। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, एक तो लेकर के आया मेरा स्टूडेंट 80 मार्क्स, दूसरा लेकर के आया 90 मार्क्स। नाम दे देते हैं इनको राम श्याम। जब मैं शाम को शाबाशी दे रहा था 90 मार्क्स लाने पे, तो राम ना बहुत चिढ़ रहा था। मैंने राम से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, क्यों चिढ़ रहे हो? कोई बात नहीं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखो बट चिढ़ो तो मत, तुम्हारे भी आ जाएंगे 10 नंबर और तुम भी 90 ले आना, 90 का तुम 100 ले आना। कहता है नहीं सर मैं इसलिए नहीं चिढ़ रहा, मैं इसलिए चिढ़ रहा हूँ कि झूठ बोल रहा है शाम। मैंने कहा क्या झूठ बोल रहा है? कह रहा है सर मेरे जो 80 मार्क्स आए हैं, मेरे आए आउट ऑफ 100। मेरे भैया 80 आए आउट ऑफ 100 में से। मैंने कहा अच्छा, तो शाम के कितने आए? 100 में से ही आए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई स्टूडेंट आएगा हम उससे पूछेंगे कितने मार्क्स आए, वो बोलता है 60, 65, 55, 80, 85, तो हम अज्यूम करते हैं आउट ऑफ 100 बता रहा है। कहता है नहीं सर इसके तो आए हैं ये 200 में से, ये आए हैं इसके मार्क्स 200 में से। अब मैंने शाम को फिर से शाबाशी दी, बट अब की बार शाबाशी कहाँ दी होगी? पीठ पे या फिर मुंह पे? अब की बार मैंने उसको मुंह पे अच्छे से शाबाशी दी यहाँ पर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम रखना जरूरी है। तो यहाँ पर अब बाकी सबका तो डिनोमिनेटर 50 है और ए के केस में डिनोमिनेटर है 1/5। तो 5 को 50 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बच्चा कहता है सर इतना आसान है, आपको इतना भी नहीं पता? 5 को अगर 50 में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 10। मैंने कहा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा? क्यों मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं? ऐसे अलाउड का है मेरे को? मैं क्या रैंडमली किसी भी नंबर को उठा के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए? नहीं। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 10/10 से, क्योंकि अगर हम बात करें 10/10 किसके बराबर होता है? 10/10 1 के बराबर होता है। तो मैं किसी भी नंबर को 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये करने में तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता।
अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 लाख ही तो रहेंगे मेरे पास, कम ज्यादा थोड़ी ना हो जाएंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं 10/10 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा। मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को 10 से नहीं कर सकता, ऊपर नीचे दोनों से मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी नाउ दिस विल बी 10/50। तो अब इधर भी हमारे पास डिनोमिनेटर बराबर हो गया। अगर अब मैं यहाँ पर रेशो निकालना चाहूँ, न्यू रेशो, तो न्यू रेशो आपके सामने है। कितनी है न्यू रेशो? ये मेरे को दिख रही है 20:12:8:10। सो दिस इज आवर न्यू रेशो। बट अगर आप न्यू रेशो देखो तो ये भी, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 आप कॉमन ले सकते हो बाहर और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो 10:6:4:5। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ये हमारी न्यू रेशो होगी। अल्टीमेटली दिस इज द आंसर दैट वी वांटेड। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आई एक चीज। और क्या चीज समझ में आई? कि जब नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग या तो पार्टनर से इंडिविजुअली वो लेकर के जाएगा कोई शेयर, या फर्म में से लेकर के जाएगा। अगर कोई नया पार्टनर आके फर्म में से शेयर ले जा रहा है तो आप यहां पर फर्म में से माइनस करोगे। अगर कोई नया पार्टनर आकर के एग्जिस्टिंग पार्टनर से इंडिविजुअली शेयर लेकर के जा रहा है तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं इन पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग शेयर्स में से। अभी आने वाले आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर पार्टनर लेके जाएगा किससे, एग्जिस्टिंग पार्टनर से इंडिविजुअली मांगेगा। एक्स को कहेगा दे देना यार थोड़ा सा, तू भी दे दे। फिर वाई से भी मांगेगा थोड़ा सा, जेड से भी मांगेगा थोड़ा सा। अब फॉर्म से नहीं मांग रहा, अब इन सबसे थोड़ा 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 मांग रहा है। तो देखते हैं कितना कितना मांगेगा, कैसे कैसे करेगा। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टनर आएगा और शेयर लेकर के जाएगा, दैट मीन्स अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो फॉर्म के अंदर से शेयर लेकर के जा रहा है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां गया? ये रहा। Ravi and Mukesh are sharing profits in the ratio of 7:3. They admit Ashok for 3/7 share in the firm, which he takes from. अब देखो आ गया ना, अब 2/7 ले रहा है रवि से और बाकी का 1/7 किससे ले रहा है? मुकेश से ले रहा है। अभी तक जब आता था तो ये 3/7 क्या कर रहा था? फॉर्म से ले रहा था पिछले क्वेश्चन में। अब इंडिविजुअल पार्टनर से मांग रहा है, तो जब इंडिविजुअल पार्टनर से मांग रहा है तो हम इंडिविजुअल पार्टनर से ही देंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पार्टनर्स के नाम लिखते हैं, रवि, मुकेश, और नए पार्टनर का क्या नाम है? अशोक। सो लेट्स सी, रवि की पुरानी रेशो कितनी थी? रवि की जो पुरानी रेशो थी दैट वाज यहाँ पर 7/10, ठीक। और मुकेश की पुरानी रेशो कितनी थी? 3/10। ये मैं ओल्ड रेशो लिख रहा हूँ यहाँ पर इनकी। इसकी अशोक की तो कोई ओल्ड रेशो थी नहीं, तो अशोक की हम लिख नहीं सकते। रवि ने कितना शेयर सैक्रिफाइस करा, रवि ने कितना हिस्सा छोड़ा? यहाँ पर बोलता है 3/7 शेयर, 3/7 छोड़ा। और मुकेश ने कितना, अच्छा सॉरी, रवि ने तो यहाँ पर 2/7 छोड़ा, 3/7 तो टोटल लेकर के जा रहा है ना। ये देखो 2/7 छोड़ा रवि ने और 1/7 छोड़ा मुकेश ने। तो 2/7 माइनस कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग 1/7 माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा इनकी न्यू रेशो? देखते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 7 का एलसीएम हमारे पास 70 ही होता है, तो 70 एलसीएम लेने पर हमारे पास ये आ जाएगा 49 - 20। फिर हमारे पास मुकेश के केस में अगेन हम लोग 70 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा शेयर हमारे पास? ये आ जाएगा 21 - 10। अब अशोक की बात करते हैं। अशोक की न्यू रेशो कितनी है? सर अशोक में तो कोई ओल्ड वोल्ड का चक्कर नहीं था, इसकी पुरानी रेशो कोई थी नहीं। सैक्रिफाइस इसने कुछ किया नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सैक्रिफाइस हो रहा है। ना तो इसकी कोई ओल्ड रेशो थी, ना इसने कुछ सैक्रिफाइस करा, इसने सिर्फ और सिर्फ गेन किया। अब गेन किया तो गेन देख लेते हैं कितना किया। इसका तो शेयर दिया ही हुआ है ना, 3/7, तो यहाँ पर इसको तो हम लोग 3/7 लिख लेंगे। अगेन इधर निकालते हैं वैल्यूज कितनी कितनी आई। तो ये बचता है मेरे पास 29/70, इधर मेरे पास बचता है 11/70, और यहाँ पर मेरे पास बच रहा है सिर्फ 3/7। अगेन आई एम सेइंग यहाँ पर ना एलसीएम देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पर 70 आ रहा है, तो इधर भी 70 कर लेते हैं ना किसी तरह, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। भाई हर बच्चे के मार्क्स 100 में से निकाल सके, ये कंपैरिजन तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है किसी के मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, किसी के आ रहे हैं 200 में से, किसी के 50 में से। तो 70 एलसीएम करने के लिए ऊपर नीचे सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करूंगा, विच इज 10/10। यहाँ पर भी 10/10 आ रही है, पिछले क्वेश्चन में भी 10/10 थी। हर बार 10/10 नहीं होगी, तो ये सोच करके मत चलना। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 30/70। तो अब हमारी न्यू रेशो कितनी हो गई? अगर मैं यहाँ पर लिखूं हमारी न्यू रेशो, तो हमारी न्यू रेशो है 29:11:30। दिस इज आवर न्यू रेशो यहाँ पर। अब एक और चीज इसके अंदर समझेंगे, चेक कैसे करें हमारा आंसर सही है या नहीं है, हमारी कैलकुलेशन सही है या नहीं है। मैं कहता हूँ जो आपकी न्यूमरेटर्स है ना, 29, 11 और 30,
इन तीनों का टोटल किसके बराबर होना चाहिए? डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए। तो आप यहां लिख सकते हो सम ऑफ न्यूमरेटर्स शुड बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर का सम है दैट शुड बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो ये चेक करने का तरीका है कि आपका सम जो है न्यूमरेटर का, देखें यहाँ पर आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है, एक शीट लेते हैं आगे। चलो, तो हमारे पास न्यूमरेटर कितने कितने थे? 29 प्लस 11 प्लस 30। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए 70 के बराबर। तो क्या ये 70 के बराबर आ रहा है? 29 प्लस 11 इज 40, 40 प्लस 30 इज 70। तो 70 इज इक्वल टू 70। दैट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पर सही है, हमारा आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है। एंड आई होप अब आपको डिफरेंस पता लग गया। जब पार्टनर आता है फॉर्म से शेयर लेकर के जाता है, तो हम फॉर्म के जो शेयर होता है 1 उसमें से माइनस कर देते हैं, और पुराने पार्टनर्स को कहते हैं कि भैया बचा कुचा शेयर यही है, अपनी पुरानी रेशो को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लो बचे कुचे शेयर से। और सेकंड केस में हमने क्या सीखा? पार्टनर आया और एग्जिस्टिंग पार्टनर से कुछ कुछ लेकर के चला गया। तो उसमें बहुत सारी वेराइटी है। आओ आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये बोलता है यहाँ पर ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शंस ऑफ, ये हमारे पास कितना है यहाँ पर 7:5। दे अग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर। अभी अपने मैनेजर को कह रहे हैं कि भैया तुम आ जाओ हमारे साथ पार्टनरशिप में। तो कई बार एम्प्लॉइज को भी मौका मिल जाता है पार्टनर बनने का। इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/16 शेयर। ओके, तो अब मैनेजर को दिया जा रहा है 1/16 नहीं, सॉरी 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ही टेक्स दिस शेयर। अब वो 1/6 शेयर कैसे लेगा? क्या वो फर्म से लेगा, क्या वो पार्टनर से लेगा? पढ़ लेते हैं। कहता है 1/24 तो ले रहा है ए से और 1/8 ले रहा है बी से। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोला ये क्वेश्चन? ये समझ में आ गया कि फर्म से नहीं ले रहा है, इस बार इंडिविजुअल पार्टनर से ले रहा है। तो हमारे पास एक पार्टनर था यहाँ पर ए, एक पार्टनर था यहाँ पर बी। ये ए था, ये बी था। इनके अपने अपने कुछ शेयर थे, इनके शेयर थे 7/12, ए का बी का शेयर था 5/12। अब यहाँ पर नया पार्टनर आ गया जो कि मैनेजर था इनकी फर्म का सी। तो यहाँ पर हम लोग सी भी बना देते हैं। सी भाई साहब ले रहा है कितना शेयर ले रहा है? 1/6 के लिए आ रहा है ये आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। ठीक है भाई 1/6 शेयर ले लो तुम अपना, तुम्हारा न्यू शेयर आ गया 1/6। बाकी पार्टनर से कितना कितना जा रहा है? बाकी पार्टनर से जो जा रहा है वो जा रहा है 1/24 जा रहा है ए से, और 1/8 जा रहा है बी से, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। बट पिछले क्वेश्चन में एक चीज बहुत अच्छी थी। क्या अच्छी थी? एक चीज कि भाई मुकेश, यहाँ पर जो नया पार्टनर था क्या नाम था? अशोक। अशोक आ रहा था 3/7 शेयर के लिए, और एग्जैक्टली 3/7 शेयर लिया जा रहा था किससे? 2/7 तो लिया जा रहा था रवि से, और 1/7 लिया जा रहा था मुकेश से। तो हम लोगों को पता था 3/7 के लिए ही आ रहा है नया पार्टनर, और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी कुल मिला के टोटल में कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 3/7 का। बट इस क्वेश्चन में तो सर रेशोज ही अजीब अजीब सी हैं। कैसी कैसी हैं? यहाँ पर 1/24 और 1/8, और ये आ रहा है 1/6 के लिए। तो मैंने कहा ये ना क्वेश्चन पागल बनाता है बस, और कुछ नहीं करता। कान यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ लेता है। कैसे? अगर आप 1/24 और 1/8 का टोटल करोगे ना, तो देखो कितना आता है ये टोटल। एलसीएम ले लेते हैं 24, 8 और 24 का एलसीएम। तो यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3। तो अगर मैं इसको निकालूं तो दिस वैल्यू विल बी 4/24 यानी कि 1/6। तो अल्टीमेटली देखोगे तो इन दोनों को अगर टोटल करें तो ये 1/6 ही है, और यहाँ पर ये भी 1/6 के लिए ही आ रहा है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन कंफ्यूज करना चाह रहा है, आप होना मत कंफ्यूज। आप बोल देना क्वेश्चन को हम आदित्य सर से पढ़ के आए हैं तो हमें कंफ्यूज मत कर, हमें सब कुछ आता है। चलो, अब यहाँ पर हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकाल सकते हैं? सब निकाल सकते हो बहुत आसानी से, मेरे को करवाना भी नहीं चाहिए ये। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेना, एलसीएम 24 आ जाएगा, इधर भी एलसीएम ले लेना 24 आ जाएगा। और इसके एलसीएम को 24 बनाने के लिए क्या करोगे? इसके एलसीएम को 24 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 4/4 से। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो आ जाएगा 4/24। ये वाली वैल्यू जो है ऊपर वाली, ये आप निकाल सकते हो, ये भी आप निकाल सकते हो, एंड दैट विल बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं अब अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ। कोई भी अगर नया क्वेश्चन आएगा या कोई नया ट्विस्ट आएगा तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये आया हुआ है आपके पास एक तो डेली 2016 में, पुराने पुराने क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। डी आया नया पार्टनर कितने शेयर के लिए? 1/8 के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ए, बी, सी और डी नया पार्टनर आया। तो डी को चलो अलग कलर से दिखाते हैं हम लोग, यहाँ डी का कलर रख लेते हैं रेड। तो इनका पुराना रेशो कितना था? 3/6, 2/6
और 1/6। डी आ गया यहाँ पर 1/8 शेयर के लिए। आगे बढ़ते हैं पहले। विच ही एक्वायर्ड 1/16, 1/8 का 1/16 जो है ये ले रहा है बी से, और 1/16 ले रहा है ये सी से। टोटल शेयर है इसका 1/8, टोटल शेयर तो 1/8 है, और ये ले रहा है किस किस से, 1/16 ले रहा है बी से, 1/16 ले रहा है बी से, और 1/16 ले रहा है सी से। तो सर ये आया 1/8 के लिए, 1/16 क्यों ले रहा है? मैंने कहा जरा टोटल कर लो ना, 1/16 और 1/16 को टोटल करोगे तो कितना आएगा, 2/16, काटोगे तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 1/8। तो 1/8 का आधा शेयर इसने ले लिया बी से, और आधा शेयर ले लिया इसने सी से। तो यहाँ पर इसने कुछ सैक्रिफाइस नहीं करा। यहाँ पर डी की तो न्यू रेशो हमारे पास है ही, डी की न्यू रेशो क्या है, 1/8 है। बाकी सबकी क्या हो जाएगी, इधर 3/6 है। फिर हमारे पास यहाँ पर 6 और 16 का एलसीएम कितना होता है, पहले तो ये सोचो। 6 और 16 का एलसीएम होता है 48। बट जो बच्चे यहाँ पर जिनको एलसीएम कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 16 इंटू 6 और 96 एलसीएम लेना चाहते हैं, आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पर 16 और 6 का एलसीएम हमारे पास वैसे 48 होता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 48 ले लेता हूँ, आप 96 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जब हम यहाँ पर 48 एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितनी कितनी आ जाएगी वैल्यूज, लेट सी 16 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 13/48। इधर हमारे पास अगेन 48 एलसीएम, और ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 6, नहीं 16 माइनस 6 नहीं आएगा, सॉरी, दिस विल बी 8 माइनस 3 विच इज 5/48। अब यहाँ पर देखो एलसीएम कितना है, एलसीएम 48 है, तो हमें एलसीएम 48 ही बनाना चाहिए, ऊपर का भी नीचे का भी। तो यहाँ पर हम इसे 8/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच विल बी 24/48, और इसे यहाँ पर 48 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6/6 से मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी 6/48। अगर हम यहाँ पर अपनी न्यू रेशो की बात करें तो हमारी न्यू रेशो कितनी हो गई अब यहाँ पर, अगर आप देखो यहाँ पर न्यू रेशो हमारे पास, सो न्यू रेशो विल बी, ये 24 आपका 13, 24 is to 13 is to 5 और is to 6, this will be our new ratio and this will be our answer। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। तो ये रहा हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि देखते हैं कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। भारतीय नाश्ता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ये उनकी पुरानी रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब यहाँ पर नया पार्टनर आया दिनकर फॉर 1/5 शेयर। अभी तक सारी स्टोरी सेम चल रही थी जैसे पिछले क्वेश्चंस में थी। आगे बढ़ते हैं। Share in the future profits of the firm which he got equally from भारतीय नाश्ता। अभी जो 1/5 है बराबर बराबर लिया, किससे बराबर बराबर लिया, भारती से भी आस्था से भी। तो यहां पर हम लोग बनाते हैं भारती आस्था, और इधर हम लोग लिख लेते हैं दिनकर। नए पार्टनर को हम लोग नए पेन से दिखाएंगे, उसका नया स्वागत करेंगे, नया कलर। चलो दिनकर। यहाँ पर भारती का शेयर कितना था, 3/5 था ओल्ड शेयर। आस्था का कितना था, 2/5 था। अब नया पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए। हमने कहा ओ भाई साहब स्वागत है आपका 1/5 शेयर के लिए, आप आ गए यहाँ पर। तो लो जी आपका 1/5 शेयर हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब ये 1/5 किसको देना पड़ेगा, ऑब्वियस है पुराने पार्टनर्स को, और पुराने पार्टनर्स कौन है, भारती और आस्था। कितना कितना इनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कहता है ये जो दिनकर आया, दिनकर 1/5 शेयर के लिए आया, ठीक है वेरी गुड, ये हमें समझ में आ गया। बट इसने 1/5 कैसे कैसे लिया, बराबर बराबर लिया, यानी कि 1/5 का आधा, आधे के लिए हम क्या लिखते हैं 1/2, ये लिया इसने भारती से, और अगेन 1/5 का आधा ये लिया इसने किससे, आस्था से। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो आ जाएगा 1/10, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/10। पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट क्वेश्चन में 1/16 निकाल के दे दिया था। बेसिकली ये भी क्या होता है, 1/8 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/16, और यहाँ पर भी मैं 1/8 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/16। आप देखो ना, ये यहाँ पर 1/8 शेयर के लिए आया था ना, ये रहा हमारे पास 1/8 शेयर। तो 1/8 शेयर के लिए नया पार्टनर आया था, यहाँ पर इन्होंने बता दिया 1/16, 1/16 लेगा, एक से 1/16 लेगा, दूसरे से खत्म। अगले क्वेश्चन में कहता है इक्वली लेगा, तो यानी कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ा हाफ हाफ से। तो हाफ का मतलब होता है 1/2, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करा। अब हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे कितना 1/10, इधर भी हम लोग माइनस कर देंगे 1/10। फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 10, इधर भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे 10, और ये हमारे पास हो जाएगा 6 - 1 विच इज 5/10। ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 1 विच इज 3/10। और यहाँ पर हमें एलसीएम 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/2 से। तो ये हमारे पास आ गया 2/10। तो न्यू पीएसआर कितना आ गया यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2।
और चेक करना तो चेक कर लो, सम ऑफ न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या क्या है, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, तो ये 10 के बराबर है। तो हमारा आंसर ठीक है यहाँ पर। अब आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन में अगला कोई ट्विस्ट होगा। तो ये रहा हमारा ट्विस्टेड क्वेश्चन। इसके अंदर क्या क्या कहता है, लेट्स रीड आउट। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, ये हमें पता है। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। अभी तक कुछ नया नहीं था, सब पुराना चल रहा है। जेड टेक्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, अब अगर मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं एक बार वापस से, पिछले क्वेश्चन पर आए, तो ये 1/5 शेयर कैसे ले रहा था, इक्वली ले रहा था। यानी कि अगर मैं इसको और अलग वे में प्रेजेंट करूं, तो अलग वे में कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं, यहां पर देखो, ये देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास 1/5 शेयर था, कैसे ले रहा था, इक्वली, यानी कि 1:1 की रेशो में, 1:1 की रेशो में। जो 1/5 था वो बराबर बराबर बट रहा था, यानी कि भारती से भी 1 की रेशो में लिया जा रहा था और आस्था से भी 1 की रेशो में लिया जा रहा था। फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, कैसे, हमने कहा भैया बराबर बराबर ले रहे हो, 1:1 की रेशो में ले रहे हो यहाँ पर तुम उन दोनों से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/5 को मल्टीप्लाई कर देते थे 1/2 से, और फिर 1/5 को मल्टीप्लाई कर देते थे 1/2 से। हमने ये किया था। 1/5 को यहाँ पर नहीं, सॉरी, हमने पीछे नोट्स बनाए थे वहां पर किया था, ये तो हमने डिनोमिनेटर बराबर किया हुआ है। तो ये 1/10 और 1/10 हमने निकाला था, ये वैल्यूज आई थी हमारे पास 1/10 वाली, ये हमने निकाली थी वैल्यूज यहाँ पर। तो ये वैल्यूज क्या कर रहा था, 1:1 की रेशो में बांट दिया था। अब यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है, वो नया रेशो कितना ले रहा है, नया शेयर कितना ले रहा है, 1/4 ले रहा है। और कह रहा है जो मैं 1/4 शेयर लूंगा ना, मैं कैसे कैसे लूंगा, 2:1 की रेशो में लूंगा, एक्स से लूंगा और वाई से लूंगा, कैसे, 2:1 की रेशो में। हमने कहा लेकर के दिखाओ कैसे कह रहे हो, तो कहते हैं 1/4 का 2/3 तो लूंगा मैं एक्स से, और 1/4 का 1/3 लूंगा मैं किससे, वाई से। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके इनकी जरा वैल्यूज निकालना, ये आ जाएगा 2/12 और ये आ जाएगा 1/12। तो कहता है 1/4 मेरा हिस्सा है, 2:1 की रेशो में लूंगा, और 2:1 की रेशो में लूंगा तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 और 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। भाई हिस्से में बराबर बराबर रेशो में मल्टीप्लाई कर दो ना। 1/4 शेयर के लिए आऊंगा, 1/4 शेयर के लिए आया हूं, 1/4 शेयर लेकर के जाऊंगा, और किससे लूंगा, 2/3 तो ले लूंगा एक्स से, और इसका 1/3 ले लूंगा वाई से। हमने कहा ले लो जी, हम इसके लिए अग्री करते हैं। तो यहाँ पर एक्स, वाई और जेड, जेड ही आया, पुरानी रेशो थी 3/5, इधर थी 2/5, जेड की तो कोई पुरानी रेशो थी नहीं। इसमें से इन्होंने कितना कितना सैक्रिफाइस करा, तो 2/12 करा एक्स ने और 1/12 करा वाई ने। तो यहाँ पर माइनस कर दो 2/12 और यहाँ पर माइनस कर दो 1/12। अपना एलसीएम 5 और 12 का कितना लोगे, इसका एलसीएम तुम लोगे 60, और हमारा एलसीएम के बाद यहाँ पर आंसर आएगा 36 माइनस 10, ये हमारे पास आ जाएगा अगेन 60, और इधर हमारे पास बचता है 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 5, और इधर तो हमारे पास कुछ सैक्रिफाइस भी नहीं, बट स्टिल न्यू शेयर है, और न्यू शेयर कितना है 1/4। मैंने कहा एलसीएम बनाना है 60, ये जो एलसीएम है, इधर एलसीएम हमारे पास है, ओहो हाइलाइटर क्यों नहीं आ रहा, ये लो, एलसीएम हमें बनाना है 60। तो 60 एलसीएम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 15/15 से। तो ये तो हमारे पास आ गया 15/60। इधर इनकी वैल्यूज कितनी कितनी आएंगी, 26/60, और इधर हमारे पास आ जाएगी 19/60। तो हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी दैट विल बी 26:19:15। अगर आप इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल भी कितना आना चाहिए, इसका टोटल आना चाहिए हमारे पास 60। तो 26 प्लस 19 दैट इज 45, 45 और 15 दैट इज 60। तो सम ऑफ न्यूमरेटर्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर मैच कर रहा है, होप आपको ये समझ में आया। तो अभी हमने कुछ कुछ केसेस अपने निपटा लिए हैं, आओ अपने और केसेस देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। चलो ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। S, B and J were partners in a firm. T was admitted as a partner in the firm for 1/5 share of profits. Calculate the sacrificing ratio of S, B and J. ये करने से पहले ना अपने कई नोट्स बना लो और अभी तक के ना केसेस लिख लो। तो अभी तक हमने केस 1 करा एडमिशन के अंदर, और केस 1 में हमने क्या देखा था, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर टेकिंग द शेयर, न्यू पार्टनर टेकिंग द शेयर फ्रॉम द फर्म, फर्म से ले रहा था, पार्टनर से नहीं ले रहा था। तो यहां पर हम लोग क्या करते थे, 1 लेते थे और 1 में से
माइनस कर देते हैं। यहाँ पे फॉर इंस्टेंस में लिख रहा हूँ 1/5, तो आपको याद रहेगा। फिर हमारे पास केस 2 क्या आया, केस 2 हमारे पास आया न्यू पार्टनर टेकिंग द शेयर फ्रॉम द पार्टनर्स। इंडिविजुअल पार्टनर से शेयर लिया जा रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर हर पार्टनर के शेयर में से माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स शेयर या रेशो लेस उसका सैक्रिफाइस, तो जितना भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था यहाँ पर ये हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगी। ऊपर क्या था, बची कुची रेशो से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी ये दो केसेस हैं, तो इन दोनों केसेस को देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, कैलकुलेट द, अभी तक मांग रहा था न्यू पीएसआर निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ। यहाँ पर कहता है कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर पुरानी रेशो नहीं गिवन, तो जब हमारे को ओल्ड रेशो गिवन नहीं है तो कितनी ले लेंगे सर। पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस जो होते हैं, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस कहते हैं कि आप अगर रेशो नहीं गिवन है तो एब्सेंस में उसकी बराबर बराबर ले लो। 3 पार्टनर्स थे तो यानी कि 1:1:1 हो जाएगी। नया पार्टनर आया 1/5 शेयर ले गया, 1/5 शेयर ले गया, तो आप लोगों को पता है, अभी मैंने आपको एक केस लिखवाया है यहाँ पर, केस 1 देखो। नया पार्टनर आता है फर्म में से ले गया, तो अगर ये हमारी फर्म थी तो 1 में से 1/5 ले गया ये, तो बाकियों के लिए कितना छोड़ गया 4/5। तो एस बी जे इन तीनों का अब रेशो कितनी हो जाएगी, न्यू रेशो देखो। अब इनका था 1/3 ओल्ड 1/3 और 1/3। पहले ये ले रहे थे पूरे वन का, पूरे वन का, इनको पूरे वन का 1/3 1/3 1/3 मिल रहा था। अब 1 में से 1/5 आया और एक बंदा लेकर के चला गया, तो वो लेकर के चला गया तो फॉर्म के पास बचा 4/5, 4/5 और 4/5। तो निकाल लो यहाँ पर ये कितना आएगा। अभी ये क्वेश्चन ना आपको तरीके से करा रहा हूँ, फिर आपको इसका छोटा एक शॉर्टकट बताऊंगा। देखते हैं, ये आ जाएगा 4/15, 4/15, 4/15। ये हमारे पास क्या आ गई, न्यू रेशो आ गई। अभी हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं अपनी न्यू रेशो। अब यहाँ पर जो चौथा पार्टनर आया, चौथे पार्टनर का क्या नाम था, चौथे चौथे पार्टनर का नाम था टी। तो टी भाई साहब आए और 1/5 ले गए। एलसीएम करना है बराबर, 15 करना है एलसीएम, तो 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करो, सही सोच रहे हो, ऊपर नीचे 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3/3 से हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी 3/15। अब एक बार टोटल भी कर लो, क्या हमारे न्यूमरेटर्स का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर बैठ रहा है। तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 और 3 15, तो 15 हमारा डिनोमिनेटर भी हमारा मैच कर रहा है। बट ये तो क्या है, न्यू रेशो, और क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अब यहाँ पर आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा सकते हो। आपके पास ओल्ड रेशो भी है, आपके पास न्यू रेशो भी है, फॉर्मूला लगाओ और कर लो। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो ऊपर करते हैं थोड़ा सा ना, ताकि हमारे को जगह मिल जाए। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। समझदार हो आप सब लोग, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, पीछे के चैप्टर्स देख करके आ रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं फटाफट से। एस बी जे, ओल्ड थी 1/3, न्यू थी 4/15। इसकी ओल्ड थी 1/3 और न्यू है 4/15। इसकी भी ओल्ड थी 1/3 और न्यू है 4/15। और जो चौथा पार्टनर है डी, डी की थोड़ी ना निकालेंगे, टी सॉरी डी नहीं टी, जो नया पार्टनर आया चौथा टी, उसने थोड़ी ना कुछ सैक्रिफाइस करा, उसने तो भाई साहब ने गेन करा है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं निकालना। रेशो मांग रहा है क्वेश्चन, ये देखो रेशो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो रेशो पे गौर फरमाएंगे हम लोग। निकालते हैं वैल्यू कितनी है, एलसीएम ले लो 15 15 15, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस कितना, ये हमारे पास कट जाएगा 4, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, दैट इज ये आया हमारे पास 1/15। दिस इज शेयर, 1/15 इज शेयर, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग शेयर है। अब शेयर को रेशो में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया था रेशो में कन्वर्ट करने के लिए एक से ज्यादा इंसान चाहिए। तो अब ये 3 लोग हैं यहाँ पर, तीनों के लिए अगर रेशो निकालनी होगी तो रेशो क्या निकल जाएगी यहाँ पर 1:1:1। ये इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आपको एक शॉर्टकट बताऊं, जब भी क्वेश्चन न बोले ना कि कौन सा पार्टनर कितना सरेंडर कर रहा है या कितना दे रहा है, कितना छोड़ रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सिंपली ये गिवन हो, एक नया पार्टनर आया, एग्जिस्टिंग कुछ शेयर उठा करके चला गया, जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया था सर्कल,
1 में से 1/5 लेकर के चला गया था, बचा था 4/5, तो पुराने सारे पार्टनर्स को अब ये 4/5 का शेयर लेना पड़ेगा। तो सोचो पुराने जो पार्टनर्स हैं 4/5 का भी कैसे ले रहे हैं शेयर, अपनी रेशो में ही तो ले रहे हैं। इधर आओ, ये देखो इस शीट पे समझो, ये फर्म के अंदर 1 का शेयर था, इसमें से 1/5 चला गया, बचा कितना 4/5। अब पुराने पार्टनर्स इस 4/5 पर टूट पड़े, कहते भाई हमें ये 4/5 शेयर दे दो। किस रेशो में मांग रहे हैं ये, पुरानी रेशो में ही तो मांग रहे हैं। तो इन पुराने पार्टनर्स की आपस में जो रेशो रहेगी वो तो पुरानी वाली रहेगी। क्या फर्क पड़ता है वो एक पूरे का हिस्सा ले रहे हैं, डबल का ले रहे हैं, आधे का ले रहे हैं, 4/5 का ले रहे हैं, 3/5 का ले रहे हैं, 3/4 का ले रहे हैं, उससे तो कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर उनकी रेशो तो वही रहेगी। तो उन्होंने सैक्रिफाइस भी किस रेशो में किया होगा, ओल्ड रेशो में। whenever any new partner comes in, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा फर्म में से कुछ हिस्सा लेकर के जाएगा, तो पुराने पार्टनर्स की रेशो वही रहती है और पुराने पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशो भी वही रहेगी। अब इस क्वेश्चन में देखो पुराने पार्टनर्स की रेशो कितनी थी, पुराने पार्टनर्स की जो रेशो थी दैट वाज इक्वल 1:1:1। हमारे यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग भी कितना आया, सेम आया 1:1:1। और अब पुराने पार्टनर्स की आपस में भी रेशो देख लो, ये 4/15, 4/15 और 4/15 पुरानों की बात कर रहा हूँ। तो पुरानों की आपस में क्या है, 4:4:4। इसको काट के आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 1:1:1 में। दैट सिंपल। अब ये समझने के लिए आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, आपको इसके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जनरली बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आपने तो करवा दिया, हमें सब सब समझ में आ गया, बट जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 1 में से 1/5 माइनस करें या क्या करें। अब मैंने आपको दो केसेस बता दिए, मेजर मेजर यही दो केसेस होंगे। अगर तो कोई नया पार्टनर आ रहा है और फर्म से शेयर ले रहा है तो फर्म के शेयर में से माइनस कर दो, और अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और इंडिविजुअल पार्टनर से ले रहा है तो पार्टनर्स के शेयर में से माइनस कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टेड हो देखने में या थक गए यहाँ पर, देख लो, एक काम करो, देखना तो पड़ेगा, नहीं तो ब्रेक लेकर के बाद में देख लेना, बट देख लो, मैं तो इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ आपको। सो लेट्स डू इट। सो ये रहा क्वेश्चन, बोलता है क्वेश्चन, कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। ओके, अब सर एक नया वर्ड आ गया यहाँ पर, सरेंडर। सरेंडर वर्ड तो हमने कहाँ सुना है, फिल्मों में सुना है। हम क्या, पुलिस क्या कहती थी चोर को, सरेंडर कर दो, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अगर आप सरेंडर कर दोगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तो इस सरेंडर वर्ड के बारे में समझेंगे हम लोग। फ्रॉम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम और सरेंडर। his share and Farid surrenders 1/10 from his share in favor of Jyoti, the new partner. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. दो दो चीजें निकालनी है। और ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन आया है आपके पास सीधा सीधा, बहुत पुराना क्वेश्चन, सीबीएसई सैंपल पेपर 2015 में से। चलो जी करते हैं क्वेश्चन, समझते हैं। सबसे पहले तो फ्रॉम के आगे लिख लेना माइनस और ऑफ के आगे लिख लेना मल्टीप्लाई। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कौन से चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जहां पर फ्रॉम वर्ड लिखा होता है यानी कि वो अपने हिस्से में से हमें ये निकाल करके दे रहा है, जहां पर ऑफ वर्ड आता है यानी कि अपने हिस्से का इतना, तो वहां पर मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर वो चीज को माइनस किया जाता है। क्वेश्चन में समझाऊंगा जब ऑफ वाला आएगा, आने वाले क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, अब ये फ्रॉम और ऑफ को आप ये लिख लो अभी के लिए। भाई फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सरेंडर का मतलब होता है सैक्रिफाइस। सरेंडर यानी कि सैक्रिफाइस, कितना छोड़ रहे हैं हम अपना शेयर। सरेंडर इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, बेसिकली कि हम कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना सरेंडर कर रहे हैं। जब पुलिस कहती है अपने आप को सरेंडर कर दो, तो यानी कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, अपने आप को हमारे हवाले सैक्रिफाइस कर दो। तो हमें वहां पर पुलिस के आगे सरेंडर करना पड़ता है कि हाँ पुलिस साहब हमारी गलती थी, हम सरेंडर करने आए, लो हथकड़ी पहना दो। तो सेम में यहाँ पर इनको अपने हिस्से में से इतना सरेंडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओल्ड रेशियो थी, ओल्ड रेशियो दैट इज 7:3। कई बच्चों को लगता होगा मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ाता हूँ कि सर बहुत टाइम लगा देते हैं, स्लो स्लो कराते हैं, कंटेंट ज्यादा हो जाता है, वीडियोस ज्यादा हो जाती हैं, लंबी वीडियोस हो जाती हैं। पर मैं स्लो स्लो इसलिए कराता हूँ ताकि तुम्हारे ना जहन में ये बात घुसे, तुम्हें कहानी के जरिए या किसी भी तरीके से तुम्हारी आत्मा तक ये बात पहुंच जाए, और अकाउंट्स आपका वे ऑफ लाइफ बन जाए, जस्ट एक सब्जेक्ट ना बने। है क्या, हिसाब किताब ही तो है, और क्या है। आपको हिसाब किताब समझ में आना चाहिए, सिर्फ पेपर के लिए मत पढ़ो, यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, रियल लाइफ चीजें, प्रैक्टिकल चीजें सारी की सारी। सो लेट्स सी, अब यहाँ पर ओल्ड रेशो हमें 7:3 गिवन है, न्यू रेशो हमें निकालनी है। सो लेट्स कैलकुलेट द न्यू रेशो। यहाँ पर न्यू रेशो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास पुराने पार्टनर्स के नाम क्या है भाई साहब के, कबीर और फरीद। चलो, अब यहाँ पर इनकी ओल्ड रेशो थी 7/10 और 3/10। कितना कितना सरेंडर करना है इन्हें, 2/10 तो करना है कबीर को और 1/10 सरेंडर करना है फरीद को। तो यहाँ पर 2/10 माइनस कर लो, यहाँ पर 1/10 माइनस कर लो।
कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास 5/10 और ये बच गया हमारे पास 2/10। तो ये इनकी क्या आ गई, यहाँ पर न्यू रेशो आ गई, ये आ गए हमारे पास न्यू रेशो। अब यहाँ पर हमें नए पार्टनर की भी न्यू रेशो निकालनी है, और नई पार्टनर कौन है, नई पार्टनर का नाम है ज्योति, और ज्योति की न्यू रेशो कितनी होगी, जितना ये दोनों सैक्रिफाइस करेंगे। अब ये दोनों सैक्रिफाइस कितना कितना कर रहे हैं, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2/10 और 1/10। तो ज्योति को क्या मिल जाएगा, ज्योति को मिल जाएगा 2/10 जो कबीर ने सैक्रिफाइस करा प्लस 1/10 जो फरीद ने सैक्रिफाइस करा, विच इज इक्वल टू 3/10। अब हमारी जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो ये हमारे पास आ जाएगी 5:2:3। सो दैट्स आवर न्यू रेशो। एक पार्ट तो हमने निकाल लिया अपने आंसर का। यदि आप इसको प्लस करोगे 5 + 2 7 + 3 10, तो सम ऑफ न्यूमरेटर्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10 हमारे पास यहाँ पर। ऊपर लेकिन हम सम लेते हैं और नीचे हम सिर्फ एक डिनोमिनेटर लेते हैं, नीचे हम सम नहीं लेते। अब यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालने की भी जरूरत है? सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं हम लोग? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये हमारे पास सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है। बट जब यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा सैक्रिफाइस दिया हुआ है कि भैया कबीर अपना 2/10 छोड़ रहा है और फरीद अपना 1/10 छोड़ रहा है, एलसीएम भी सेम है इनका 10 और 10, तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आ जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो सीधा सीधा यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लगाना है फॉर्मूला लगा लो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, बट शॉर्टकट बता रहा हूँ तो शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लो। तो शॉर्टकट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2:1, क्योंकि यहाँ पर ये 2 का हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है और ये 1 का हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, और डिनोमिनेटर दोनों जगह कितना है, 10 है यहाँ पर। तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, न्यू रेशो भी निकाल लिया हमने और हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल ली। तो ये देखो एक क्वेश्चन, बचपन में आप लोगों को याद है जब भी आप कोई कार्टून देखते होगे, या जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं रामायण जब देखता था बचपन में, तो हनुमान जी जब लंका जा रहे थे ना नदी पार करके, तो बीच बीच में राक्षस निकल निकल के आते थे, और उन राक्षस का साइज ना बड़ा जाइंट सा होता था। तो मेरे को बड़ा डर लगता था उनसे, मैं आंख बंद कर लेता था या दूसरे कमरे में भाग जाता था। मेरे को सपने भी आते थे उन राक्षसों के, और मैं लिटरली बहुत ज्यादा घबरा जाता था। सेम वे आपका भी ऐसा कोई ना कोई कार्टून में विलन होगा या कोई मूवी में विलन होगा जिससे आपको बड़ा डर लगता होगा। सेम वे ये क्वेश्चन है, बड़ा सा दिख रहा है, डरावना सा लग रहा है, बट इसके सब पार्ट्स हैं और सब पार्ट बहुत आसान है। अगर आप आज उन कार्टून को देखोगे, आज मैं उन राक्षसों को देखूंगा, तो मेरे को साफ पता है कि ये कुछ भी नहीं है, इसमें डरने की कोई बात है नहीं। तो सेम वे ऐसा ही है, जिसको अकाउंट्स आ जाएगी उनको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेंगे, उसको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली समझना चाह रहे हैं। हिसाब किताब की तो दुनिया इमेजिन कर लिया करो ना अपने आप को कि आप ही पार्टनर हो यहाँ पर। तो जिसको जिसको समझ में आ जाएगी उसको डर नहीं लगेगा। जो इनको इग्नोर करेगा, मेरी तरह आंख बंद करके दूसरे कमरे में भाग जाएगा या दूसरी चीज के बारे में सोचेगा, तो उसको अभी भी डर लगता रहेगा। लेट्स सी दिस, पहला पार्ट करते हैं इसके अंदर, ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको जिसके अंदर हमारे 6 पार्ट्स हैं, तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा इनमें। R and T are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो R and T की जो रेशियो यहाँ पर क्या है, 3:2। S joins the firm, अब S एक नया पार्टनर आ गया। R सरेंडर, अगेन वही वर्ड दिख गया आपको, सरेंडर, सरेंडर का मतलब सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब एक बार पीछे आना जरा, पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पिछले क्वेश्चन में कहता था 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, यहाँ पर एक वर्ड था फ्रॉम, और यहाँ पर क्या कहता है 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो फ्रॉम और ऑफ, बस ये दो वर्ड चेंज हुए हैं, और इन दो वर्ड्स की वजह से ना काफी कुछ चेंज हो जाता है। 1/4 ऑफ यहाँ पर लिखा है और पीछे क्या लिखा है, फ्रॉम लिखा है। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब माइनस। अपने हिस्से का 1/4, अपने हिस्से का 1/4 सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर मेरे पास मान लो 4 स्लाइसेस हैं पिज्जा की, मेरे पास 4 स्लाइसेस हैं, मैं कहता हूं मैं 1/4 स्लाइस सैक्रिफाइस करना चाहता हूं, तो 1/4 का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 1/4, यानी कि 4 से 4 कट गया, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 स्लाइस सैक्रिफाइस करूंगा यहां पर। तो ये समझो, फ्रॉम का मतलब होता है सीधा सीधा 1/4 माइनस कर देना, दैट मीन्स 4 माइनस 1/4, दिस मीन्स फ्रॉम। तो हमें यहाँ पे ऑफ का और फ्रॉम का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, अगेन यहाँ पर ऑफ आ गया। तो कई बार क्वेश्चन कहेगा कि आर ने सैक्रिफाइस करा 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी ने सैक्रिफाइस करा 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो फ्रॉम में माइनस लगा देना, ऑफ में मल्टीप्लाई लगा देना। निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ओल्ड रेशो 3:2 गिवन है, यहाँ पर ये इरेज करते हैं। आई होप आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस कर रहे हो यहाँ पर। तो ओल्ड रेशो हमारे पास है यहाँ पर 3:2। फिर देखें आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि सरेंडर कर रहे हैं,
ठीक है, तो आर ले लेते हैं, यहाँ पर एस ले लेते हैं, आर एस टी, तीन पार्टनर्स यही है ना, आर और टी है, एस नया आया है, आर टी और एस को हम नया ले लेते हैं यहाँ पर। तो 3/5 ओल्ड रेशो, 2/5 ओल्ड रेशो, कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं सर, ये सरेंडर कर रहे हैं 1/4 ऑफिस शेयर, तो यानी कि 1/4 ऑफ 3/5 सरेंडर किया जा रहा है यहाँ पर। इधर कितना सरेंडर किया जा रहा है सर, ये जो है टी ये कर रहा है 1/5 अपना, तो 1/5 ऑफ 2/5 सरेंडर कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, वेल एंड गुड। एस को कितना मिलेगा, एस की तो न्यू पीएसआर दे नहीं रखी कि एस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है या एस को कितना हिस्सा मिल रहा है फॉर्म के अंदर, ये तो गिवन ही नहीं है। बट आप लोग समझदार हो, आप लोग क्या हो, समझदार। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर जितना ये सैक्रिफाइस करेंगे उतना ही एस को गेन होगा, उतना ही शेयर एस को मिलेगा। भाई आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो, आपके फ्रेंड्स पहले पहुंच गए, आप लेट आए, आपके फ्रेंड्स पिज्जा खा रहे थे, तो आपको भी भूख लग रही थी, आपने उनसे पूछा यार मेरे को भी दे दो ना थोड़ा पिज्जा, तो 2 स्लाइसेस एक आपके फ्रेंड ने दिए, एक स्लाइस एक और फ्रेंड ने दे दिया, तो आपको कितना मिलेगा, जितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे इनको, 1/4 ऑफ 3/5 प्लस 1/5 ऑफ 2/5। भाई जितना हिस्सा आर ने दिया और जितना हिस्सा टी ने दिया, यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन करते हैं। प्लीज कैलकुलेशन में रिक्वेस्ट है, गड़बड़ मत करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो रिटर्न, तब जाके कैलकुलेशन में तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। 20 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास 2/5 माइनस 2/25, ओके, यहाँ पर एलसीएम का भी खेल आएगा पूरा, ये हो जाएगा हमारे पास 3/20 प्लस 2/25। चलो जी, अब आगे और इनके एलसीएम लो, 5 और 20 का एलसीएम 20। चलो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर क्या कहता है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20 से, तो ये हमारे पास 4 4 3 12, फिर हम यहाँ पर करेंगे तो 3 आ जाएगा। देन इधर आ जाते हैं, 25 और 5 का एलसीएम, हाँ जी कितना होता है, 50 होता है एलसीएम, तो 10 इंटू 2 20, फिर हमारे पास ये कट जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 25 और 20 का एलसीएम, 25 और 20 का एलसीएम होता है 100, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। जो बच्चे 25 इंटू 20 करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो, उसके अंदर तुम्हारा एलसीएम ज्यादा आ जाएगा, 25 इंटू 20 हमारे पास 500 आ जाएगा, वो भी ले सकते हो, डिनोमिनेटर कट जाता है, फिर हम बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये, 20 के टेबल में 5 पे कटता है तो 15, 4 पे कटता है 8। अब अपनी यहाँ पर न्यू रेशो निकाल लो, न्यू रेशो कितने कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 9/20, दिस विल बी 16/50 और दिस विल बी 23/100। आई ला फंस गए हम लोग। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है बराबर चाहिए, तो बराबर डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आप ना इनको मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर बराबर बना दो। तो बराबर किसके बराबर बनाऊं, 20 के बराबर बनाऊं सबको, 50 के बराबर बनाऊं या 100 के बराबर बनाऊं। सर नीचे वालों के बराबर तो बना नहीं सकते, आप ऊपर वालों के बराबर बना दो, ऊपर वाले एज इन जो हायर नंबर है इन तीनों में से, 20 50 और 100 में से हाईएस्ट कौन सा है, 100 है, तो 100 के बराबर कर सकते हैं हम लोग। मैं नीचे ना एक बार ये वैल्यूज नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। तो हमारे पास आर टी और एस थे, आर का शेयर था 9 बाय समथिंग, देख लेते हैं कितना था, ये था 9/20, 16/50, 16/50, और जो एस का शेयर है, एस का शेयर है हमारे पास 23/100। तो इसको हम ना 100 के बराबर करने की कोशिश करते हैं। 100 के बराबर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा 5/5 से, इधर करना पड़ेगा 2/2 से, तो ये आ जाएगा 32/100, और यहाँ पर हमारे पास 100 है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर किसी से करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 23/100, 100 होगा ना। और हमारे यहाँ पर न्यू रेशो कितनी आ जाएगी, न्यू रेशो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 45:32:23, एंड दैट्स आवर आंसर। ये हमारी क्या आ गई, न्यू रेशो। अब क्वेश्चन ने यही मांगा था हमसे, और तो कुछ नहीं मांगा था, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हमारी न्यू पीएसआर यहाँ पर निकल के तैयार हो गई है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पर आपकी स्क्रीन के ऊपर ही दिया हुआ है, देख लो, साथ साथ पढ़ लेते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, ये पढ़ते हुए क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। ओके, अब यहाँ पर ना बड़ा ही लेम सी चीजें बोल रखी हैं, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, वो तो समझ में आता है, अब नए पार्टनर से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रहा कि नया पार्टनर कितना ले रहा है पुराने पार्टनर से, बट पुराने पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपनी न्यू रेशियो क्या रखेंगे, वो आपस में अपनी न्यू रेशियो रखेंगे 2:1। ऑल राइट, थोड़ा बहुत हमें समझ में आया। इनकी पुरानी रेशो नहीं गिवन है, तो पुरानी रेशो कितनी ले लेंगे हम लोग, पुरानी रेशो हम इनकी ले लेंगे 1:1, यानी कि बराबर। तो अब देखते हैं, यहाँ पर आ जाओ, ये हमारा सेकंड पार्ट था ना उस क्वेश्चन का, तो सेकंड पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग।
तो सेकंड पार्ट के अंदर बोलता है ओल्ड रेशो, और ओल्ड रेशो गिवन नहीं थी ए और बी में, तो हमने यहां पर ले ली 1:1। नया पार्टनर आया सी, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। कुछ भी गिवन नहीं है किस पार्टनर से कितना ले रहा है, तो क्या करोगे, फॉर्म बनाओगे। फॉर्म के 1 में से ये 1/4 ले जाता है और बाकी पार्टनर्स के लिए छोड़ जाता है 3/4। अब क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा था, क्वेश्चन यहां पर कह रहा था कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो न्यू रेशियो अपनी कितनी रखेंगे, वो अपनी न्यू रेशियो रखेंगे 2:1। यानी कि ये जो 3/4 हिस्सा बच रहा है, ए और बी इसको कैसे शेयर करेंगे, ए और बी इसको 2:1 की रेशियो में शेयर करना चाहते हैं। तो यानी कि ये जो हमारे पास 3/4 बच रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2/3 और 1/3 से रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/12 और ये हमारे पास हो जाएगा 3/12। सर ये है क्या, ये कुछ भी नहीं है, आपकी न्यू रेशो है। तो न्यू रेशो आ जाओ, सिंपली निकल गई, निकल भी गई, पता भी नहीं लगा कब निकल गई। न्यू रेशो देखो यहां पर, न्यू रेशो हमारे पास ए, बी और सी। जो नया पार्टनर आया वो तो आया 1/4 के लिए। पुराने पार्टनर्स की क्या बात हुई थी कि भैया जो 3/4 बचा कुचा है ना, बचा कुचा 3/4 जो नया पार्टनर ले गया, उसके बाद जो हम बेचारों के लिए बचा, हम उस बचे कुचे में से हम बेचारे लेंगे कितना, 2:1 की रेशो में, यानी कि 2/3 और 1/3। तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/12, ये हमने निकाला यहाँ पर 3/12, और यहाँ पर 1/4 है। एलसीएम 12 करने के लिए क्या करूं, एलसीएम को 12 करने के लिए यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 3/3 से, तो यानी कि 3/12। अब यहां पर आप लोग इसको अपनी न्यू रेशो लिख सकते हो, और आपकी जो न्यू रेशो आ गई दैट इज कितनी, न्यू रेशो है यहाँ पर 6:3:3। क्या ये कट रही है, क्या ये कट सकती है, बिल्कुल कट सकती है सर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा, 3:1:1, क्योंकि ये 3 की टेबल से कट सकते हैं सारे। तो हमारी न्यू रेशो आ गई 3:1:1। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो 6 + 3 9 + 3 12, और हमारा डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर भी हमारा 12 है। तो सम ऑफ न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो आ गई, बहुत आसान था, सिंपली हो गया ये क्वेश्चन। अब तो ये देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हमारे दो पार्ट्स हो गए, अब थर्ड पार्ट पे हम लोग आ गए। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स थे और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है फर्म में, 1/5 शेयर के लिए। अब यहाँ पर प्लीज एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि 1 में से 1/5 माइनस कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने आगे पढ़ा नहीं है। सी ये शेयर फर्म से एक्वायर करेगा तो 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे। अगर ये पार्टनर से एक्वायर करेगा तो इंडिविजुअल पार्टनर्स में से उनका शेयर माइनस कर देंगे। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर। सी का शेयर कितना था, 1/5, उसका भी 1/5 किससे ले रहा है, सी ए से ले रहा है, एंड 4/5 ले रहा है कहां से, बी से ले रहा है। ये देखो सी आ रहा है कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए। 1/5 का भी 1/5 ये कहां से ले रहा है, ये ले रहा है ए से, और 4/5 बचा कुचा कहां से ले रहा है, बी से ले रहा है। तो यानी कि ए का शेयर कितना था, ए का शेयर यहां पर देख लो कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सॉरी ए से ले रहा है, तो यानी कि अपने शेयर का, अपने शेयर का ए से ले रहा है 1/5, और अपने शेयर का बी से ले रहा है कितना, 4/5। तो दैट मीन्स इसका अपना शेयर था 1/5 और इसका अपना शेयर था 1/5। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बता रहा हूँ, सी का टोटल शेयर था 1/5। अब 1/5 के ये दो हिस्से कर रहा है, दो हिस्से कैसे कर रहा है, अगर मैं बात करूं 1/5 को परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो 20%। तो यानी कि ये 20% ले रहा है अपने शेयर का ए से, और अपने शेयर का 80% ले रहा है ये बी से। और टोटल फॉर्म में कितना एक्वायर कर रहा है, ये टोटल फॉर्म में भी 20% एक्वायर कर रहा है। 1/5 को यदि हम परसेंटेजेस में कन्वर्ट करें, ये हमारे पास फर्म है, हमें नहीं पता ए का कितना शेयर है, हमें नहीं पता बी का कितना शेयर है, हमें ये पता है यहाँ पर सी का 20% शेयर है। और ये 20% भी कैसे कैसे ले रहा है, 20% तो इसका 20, अपने 20% का 20% किससे मांग रहा है, ए से मांग रहा है, और अपने ही 20% का 80% किससे मांग रहा है, बी से मांग रहा है। यहाँ पर एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। जो मेरे को दो स्लाइसेस मिलेंगे पिज्जा के, मेरे लिए तो 20% है वो, तो मेरे पास ये जो 20% आएंगे दो स्लाइसेस, मैं ए से लेना चाहूंगा 20% अपने हिस्से का, अपने दो स्लाइसेस का, और मैं बी से लेना चाहूंगा 80% हिस्सा। मैं कहूंगा कि भैया ए तू मेरे को थोड़ा हिस्सा दे दे, बी को कहूंगा भाई तू मेरे को 80% हिस्सा दे दे यहाँ पर। सो दैट्स द इक्वेशन, ये समझो सिर्फ, अभी अभी मैं करवाया नहीं है ये आंसर, अब यहाँ पर हम लोग करना शुरू करते हैं इसे। आई होप सबको समझ में आ गई है ये चीज। चलो अब यहाँ पर इतनी सी चीज समझ में आनी चाहिए कि सी 1/5 शेयर के लिए आया,
1/5 शेयर जो उसको मिलेगा, ए देगा 20% और बी देगा 80%। या अगर हम बात करें रेशियोज में तो ए देगा 1/5 और बी देगा यहाँ पर 4/5। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको आगे सॉल्व। तो अब न्यू रेशो जब हम निकालते हैं तो न्यू रेशो के केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ए और ये बी, इनकी पुरानी रेशो कितनी थी 3/5 और 2/5, और ये कितना कितना छोड़ रहे हैं, ये यहाँ पर छोड़ेंगे। ये ए का तो सैक्रिफाइस ये हो गया और बी का सैक्रिफाइस ये हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं -1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, और यहाँ पर हम लिख देंगे -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। अगर अभी भी किसी को दिक्कत आए कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कई बच्चों को दिक्कत आएगी। सो हियर्स माय नंबर, आपके पास होना भी चाहिए आपके फोन में सेव्ड, अगर आपने मेरा कोर्स लिया हुआ है तो यहाँ पर आप मेरे को कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। चलो अब निकाल लेते हैं न्यू रेशो। न्यू रेशो के लिए हमें एलसीएम चाहिए होगा, तो 3/5 माइनस 1/25 और यहाँ पर 2/5 माइनस 4/25। एलसीएम ले लो अपना, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1, और यहाँ पर 25 एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 जार 10 माइनस 4, तो दिस इज 14/25, दिस इज 9/25। एंड एक और शीट लेते हैं नीचे, नए पार्टनर का भी इनकी रेशो के हिसाब से लिख लेते हैं। तो जो नया पार्टनर आया सी का शेयर था यहाँ पर कितना 1/5, तो सी का शेयर 1/5 था, डिनोमिनेटर 25 करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर कितना है 25, तो नीचे वाला भी हमें 25 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेना चाहिए। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको किससे, 5/5 से, विच गिव्स मी 5/25। तो जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू पीएसआर आई, यहाँ पर न्यू पीएसआर हमारे पास आई 14:9:5। अगर आप टोटल करना चाहो यहाँ पर तो हमारे पास टोटल देखो 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 इज 23, और 23 प्लस 5 इज यहाँ पर हमारे पास 28, यानी कि हमने गड़बड़ कर दी। देखो यहां से मेरे को गड़बड़ पता लग गई, मेरा आंसर गलत। अगर मैं देखूं 14 प्लस 9 प्लस 5, 14 प्लस 9 प्लस 5 विच गिव्स मी 28, दैट मींस मेरा डिनोमिनेटर होना चाहिए 25 बट मेरा आ रहा है 28, तो मैंने यहाँ पर गलती कर दी। अब गलती पकड़ने का मौका मिल गया, समझ में आई ये चीज? अब गलती मेरे को दिख चुकी है मेरी, मैंने क्या गलती करी, मैंने 10 माइनस 4 को 9 लिख दिया यहाँ पर, और 10 माइनस 4 हमारे पास होता है 6, तो हमारी यहाँ पर रेशो बन जाएगी 14:6:5। तो यहाँ पर देखो हमसे भी गलती होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई बेसिक, और बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक से कैसे हमारा आंसर गलत हुआ, और कैसे जो मैंने आपको टेक्निक दी कि सम ऑफ न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू डिनोमिनेटर, उससे हमने अपनी गलती पकड़ ली। अगर किसी बच्चे को, आपके फ्रेंड को ये टेक्निक नहीं पता तो वहां पर एग्जाम में गलत करके आएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे उसके नहीं आएंगे। आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लोगे, वो नहीं कर पाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर इज 14:6:5। अब टोटल भी करके देख लो, 14 प्लस 6 20 प्लस 5 25, हमारा न्यूमरेटर्स का सम 25 और हमारा डिनोमिनेटर भी 25। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो यहाँ पर इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। आगे कहते हैं डब्ल्यू जॉइंस द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। नया पार्टनर आ गया कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ओके, एक और लाइन आ गई यहाँ पर। इस क्वेश्चन को ना जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। समझते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो पुराने पार्टनर्स थे वो थे एक्स वाई जेड। इनकी ओल्ड रेशो कितनी थी, ओल्ड रेशो की यदि हम बात करें तो इनकी ओल्ड रेशो यहाँ पर थी 3/6, 2/6 और 1/6। अब नया पार्टनर आ जाता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का किन इनमें से कोई शेयर ले रहा है क्या, डब्ल्यू एक्स से कुछ मांग रहा है, वाई से कुछ मांग रहा है, जेड से कुछ मांग रहा है, डब्ल्यू किसी से कुछ नहीं मांग रहा। डब्ल्यू कहता है मेरे को 1/6 शेयर दे दो, तो हमने कहा फर्म में से ले ले भाई, 1/6 शेयर ले ले जा, खुश हो जा। तो हमने डब्ल्यू को 1/6 शेयर दे दिया यहाँ पर। और फिर भाई साहब एक और महान भाव है यहाँ पर जेड। जेड भाई साहब कहते हैं कि मेरे को मेरा ओरिजिनल शेयर रिटेन करना है। तो जेड भाई साहब का ओरिजिनल शेयर कितना है, जेड भाई साहब का ओरिजिनल शेयर है यहाँ पर 1/6। तो यहाँ पर जेड भी अड़ गया, जेड कहता है कि मेरे को मेरा ओरिजिनल शेयर दे दो 1/6, आगे तुम जो मर्जी करो। तो यहाँ पर मैं 6 एलसीएम ले लेता हूं। बाकी दोनों पार्टनर्स के लिए कितना बचा, बाकी दोनों पार्टनर्स के लिए यहाँ पर बच गया 4/6 बच गया। तो अब यहाँ पर हम लोगों को न्यू रेशो निकालनी है, तो न्यू रेशो निकालते हैं जरा एक बार। तो न्यू रेशो, अब देखो,
अब देखो पहले मैं W और Z की निकाल रहा हूँ सिर्फ, उसके बाद बाकी सबकी निकालेंगे। तो W और Z, तो W जो आया था नया पार्टनर था, इसको हमने दे दिया 1/6। Z भाई साहब बिगड़ गए, मुझे चाहिए 1/6। हमने कहा जाओ ले लो, ऐश करो, तुम्हारी न्यू रेशो 1/6 तुम्हें मिल गई, मुबारक हो। अब आगे हम बात करेंगे, तो आगे हमारे पास X और Y भी हैं। मैंने कहा हाँ भैया क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए तो 4/6 छोड़ा इन्होंने, बस 4/6 लेना पड़ेगा तुम्हें। कहते कोई बात नहीं ले लेंगे, बट ट्विस्ट यहाँ पर आता है। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ना 3/6 और 2/6 ले लोगे इनकी ओल्ड रेशो, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4/6 से और 4/6 से, जो कि गलत है। जब भैया Z का भी मामला निपट गया, Z खत्म हो गया, Z बाहर हो गया, तो अब ये किसका इंटरनल मैटर रह गया, ये इंटरनल मैटर यहाँ पर रह गया किसका, X और Y का। मैंने कहा X और Y की रेशो कितनी है, तो तुमने कहा सर X और Y की रेशो तो अब 3:2 रह गई, 3:2 रह गई। तो मैंने कहा जब इनकी रेशो 3:2 रह गई, तो 3/5 और 2/5 लो ना अब इनकी ओल्ड रेशो। अब क्यों इनकी रेशो तुम 3/6 और 2/6 ले रहे हो जो यहाँ पर गिवन है, ये नहीं, Z का तो मामला निपट गया ना। तो यहाँ पर अब इन दोनों की अगर बात करें, तो 3/6 और 2/6 तो लिखना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3/5 लेना पड़ेगा और 2/5 लेना पड़ेगा, क्योंकि अब X और Y की जो आपस में रेशो है दैट इज 3:2। अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो यहाँ पर आप फंस जाओगे। सिर्फ यही एक ट्विस्ट था। अब यहाँ पर 3/5 को मल्टीप्लाई कर दो 4/6 से, और 2/5 को मल्टीप्लाई कर दो 4/6 से, ये वैल्यू आ जाएगी 12/30। ये आ जाएगा हमारे पास 8/30। अब हमें एलसीएम 30 बनाना है, तो 30 एलसीएम बनाने के लिए हमें पता है यहाँ पर हमें 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच लीव्स मी विद 5/30। और इधर भी हमें 5/30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओ सॉरी 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच लीव्स मी विद 5/30। अब टोटलिंग कर लो, 12 + 8 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30। तो इनकी रेशो कितनी आ गई, इनकी रेशो आ गई 12:8:5:5। और जो W ये X Y W Z, जो Z की जिद थी, Z की भी जिद पूरी हो गई। कैसे, क्योंकि Z का यहाँ पर जो शेयर है दैट इज 5/30, तो यानी कि 1/6। Z का जो ओरिजिनल शेयर था वो उसने यहाँ पर रिटेन कर लिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्विस्ट था, जो इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट वाज दिस डिनोमिनेटर 5। यहाँ पर जो बच्चे 6 को यूज करेंगे डिनोमिनेटर में ओल्ड रेशो में, वो लेंगे यहाँ पर 3/6 और 2/6, वो फंस जाएंगे, उनका आंसर यहाँ पर गड़बड़ कर देगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, सैल्यूट बनता है इस क्वेश्चन को हमारा। आगे ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, तो यानी कि इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है कि ओल्ड रेशो इनकी बराबर बराबर है, इक्वल पार्टनर्स हैं ये लोग। दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर्स विद 1/5 शेयर एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। तो सी और डी आते हैं, 1/5 शेयर ले जाते हैं और 1/6 शेयर ले जाते हैं। क्या लिखा है कि किससे लेके जाते हैं, कुछ नहीं लिखा किससे लेकर के जाते हैं, तो क्या मान के चलेंगे हम लोग, ये हमारी फर्म है, फर्म के अंदर 1 शेयर है, दो नए पार्टनर्स आए अब एक साथ। अभी तक क्या हो रहा था, एक पार्टनर आ रहा था, अब दो पार्टनर्स आए, 1/5 शेयर ले गया एक पार्टनर, 1/6 शेयर ले गया दूसरा पार्टनर। तो हमारे लिए कितना छोड़ गया, हमारे लिए एक तो ये एलसीएम छोड़ गया, एलसीएम 30 लेना पड़ेगा। सो 30 - 6 - 5 विच लीव्स अस एट, कितना छोड़ गया हमारे लिए, 11 हो गया, ये 30 - 11 19/30। तो हमारे लिए यानी कि पुराने पार्टनर्स के लिए सिर्फ 19/30 बचा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में इक्वल पार्टनर्स थे, तो यानी कि ओल्ड रेशो अगर मैं यहां पर लिखूं ए और बी की, ओल्ड रेशो A:B कितनी है हमारे पास, 1:1, यानी कि 1/2 ए की और बी की भी 1/2। क्लियर, बहुत आसान। अब आगे कितना था, 1/5 और 1/6 शेयर के लिए ले गए कौन कौन, सी और डी। तो सी और डी की तो अब न्यू रेशो अगर निकालनी पड़े यहाँ पर हमें, तो अब मैं न्यू रेशो निकाल लेता हूं यहाँ पर। न्यू रेशो के लिए ए भाई साहब और बी भाई साहब को तो क्या करना पड़ेगा, ये कहेंगे भैया हमारा जो पुराना शेयर था हाफ हाफ का बराबर बराबर का, हम अब बचे कुचे शेयर को यानी कि 19/30 को हाफ हाफ में बांट लेते हैं। तो हमने कहा ले लो हाफ हाफ, तो ये आ गया 19/60, ये भी आ गया 19/60। सी और डी का शेयर कितना आ जाएगा, सी और डी का शेयर तो गिवन ही है कितना, 1/5 और 1/6। अब मैंने कहा एलसीएम जरा बराबर कर लो, एलसीएम बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12/12 से। तो ये आ जाएगा 12/60। इधर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10/10 से, तो ये आ जाएगा 10/60। तो न्यू पीएसआर कितनी आ गई हमारी, न्यू पीएसआर या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिसे हम कहते हैं, दिस कम्स आउट टू 19:12:10। तो ये हमारी यहाँ पर न्यू रेशो आ जाती है। दैट्स इट, बहुत सिंपल था, आसान था। समझना क्या था, दो पार्टनर्स आए थे,
किसी इंडिविजुअल पार्टनर से कुछ नहीं मांग रहे थे, फर्म से मांग रहे थे। यहाँ पर फर्म ने दे दिया, फर्म ने कहा मैं 1 हूँ, मेरे में से ले जाओ, तो फर्म में से ले गए तो 19/30 बचा। अब 19/30 कैसे कैसे शेयर करेंगे ए और बी? ए और बी इसका हाफ ऑफ शेयर करेंगे जो उनकी ओरिजिनल रेशो थी पहले। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। यहाँ पर इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है। C is admitted for 1/4 share। ओके, C आ गए भाई साहब 1/4 शेयर के लिए। A and B decide to share equally in future। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, ये आधे बच्चे तो कर भी चुके होंगे। कैसे? यहाँ पर A और B, इनकी ओल्ड रेशो कितनी थी? इनकी ओल्ड रेशो 3:2 थी, यानी कि 3/5 और 2/5 थी इनकी ओल्ड रेशो। अब इन्होंने क्या करा, एक नए पार्टनर को लिया और नए पार्टनर का नाम था भैया सी। तो फर्म के पास हमने कहा कि 1 का शेयर था, जिसमें से सी भाई साहब आते हैं और सी भाई साहब 1/4 शेयर ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये फर्म के लिए छोड़ देते हैं 3/4 शेयर बचे कुछ पार्टनर्स के लिए। तो ये 3/4 किस किस के लिए है? ए और बी के लिए है। और ए और बी ने क्या डिसाइड करा कि वो दोनों आगे जाके फ्यूचर में ये जो उनकी 3:2 पुरानी रेशो थी ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये लोग अपनी न्यू रेशो बराबर बराबर रखना चाहते हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं यहां पर न्यू रेशो निकालूं तो ए कहेगा कि मेरे को भैया कुछ 3:2 पुराना वाला हिसाब किताब भूल जाओ, मेरे को तो बराबर चाहिए, यानी कि जो ये 3/4 बचा इसका आधा मुझे दे दो। बी कहेगा और इसका आधा मेरे को दे दो। सी कहेगा मैं तो ऑलरेडी ले चुका हूं। कितना ले चुका हूं? मैं तो ऑलरेडी 1/4 ले चुका हूं। तो यहां पर हम लोग इसको वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू आ जाएगी 3/8, इधर भी आ जाएगी 3/8। एलसीएम 8 करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/2 से, विच लीव्स मी विद 2/8। अगर आप यहाँ पे टोटलिंग करोगे 3+3+2, न्यूमरेटर्स को अगर आप टोटल करते हो तो ये हो जाता है 8 एंड हमारा डिनोमिनेटर भी 8 है। तो हमारी जो न्यू रेशो है दैट बिकम्स 3:3:2। सो दिस वाज आवर फाइनल आंसर। इधर यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी हो गई लेकिन अभी भी काफी बची है, बट इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, ये ऑलरेडी काफी लंबी वीडियो बन चुकी है, आप लोगों पे भी बहुत प्रेशर आ गया होगा अब तक। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे बाकी का, और बाकी की हमें रेशोज ही करनी है अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में रेशोज देखेंगे, उसके बाद आपको गुडविल एंड फर्दर ट्रीटमेंट्स कराऊंगा। आप लोगों ने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज आज जाओ अपना ऐप डाउनलोड करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करो, नीचे बेल आइकन जो है उसको बजाओ, और वहां पर आपको रीसेंट नोटिफिकेशन जैसी वीडियोस अपलोड होंगी मिल जाएंगी। ऐप के ऊपर चैप्टर्स डल चुके हैं, ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स के डल रहे हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड रहो और वहां पर चैप्टर्स खरीदते रहो और पढ़ाई करते रहो। और हाँ, अपने सारे टीचर्स का इंडिविजुअल नंबर रखो अपने पास, कहीं पे कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आती है तो जस्ट कॉल अस, जस्ट व्हाट्सएप अस, जो भी आपको मोड सही लगता है वो हमें करो, हमें तंग करो, हमें परेशान करो, ना हमें सोने दो ना हमें जागने दो, हर तरीके से तंग कर दो इस टाइम पर। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, वी आर देयर विद यू, हम तुम्हारे यहाँ पर 100% मार्क्स के लिए बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।